हेलो माय डियर व्यूअर्स, कहीं आप डिजिटल नंबर से जुड़ी हुई नोट्स तो नहीं खोज रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आप इस वीडियो को एस्केप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका डिजिटल नंबर से पहला प्रश्न तो ये रहता है कि जो आपका डिजिटल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें आपका रेडिक्स या फिर बेस कौन सा है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक डिजिटल नंबर दे दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप डिजिटल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि डिजिटल नंबर का रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम कैसे करते हैं। तो एक डिजिटल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपली आपका कुछ इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यहाँ पे जो आपका n आप देख रहे हैं ये आपका नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई नंबर दिया रहता है। और जो आप बेस देख रहे हैं b, तो इसे हम लोग बेस या फिर इसे रेडिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पहला होता है, डिजिटल नंबर का पहला क्वेश्चन होता है कि आपको एक डिजिटल नंबर दे दिया जाएगा, जैसे 127 आपका ये डिजिटल नंबर दे दिया जाएगा। और यहाँ से पूछेगा कि यहाँ पे आपका रेडिक्स या फिर बेस क्या है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो आपका बी रिप्रेजेंट करता है वो आपका बेस या फिर रेडिक्स करता है। यानी कि यहाँ अगर बात करें इस नंबर की, तो इस नंबर में आपका रेडिक्स या फिर कहें कि बेस जो है ये क्या है, तो 8 है। तो ये जो आपका बेस 8 या फिर रेडिक्स 8 है, इसका मतलब ये जो आपका डिजिटल नंबर है ये आपका कौन सा डिजिटल नंबर होगा, ऑक्टल नंबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर का बेस या फिर रेडिक्स जो होता है आपका 8 होता है। कहने का मतलब है कि आपका कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी रहते हैं कि जो आपका ऑक्टल नंबर होते हैं, तो ऑक्टल नंबर का जो आपका बेस या फिर रेडिक्स कितना होता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह आपका हेक्साडेसिमल, तो पूछे जाएंगे कि जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है तो उसमें जो आपका बेस या फिर आपका रेडिक्स क्या बनता है। तो जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर के लिए जो आपका बेस या फिर रेडिक्स जो होता है ये आपका बी, यानी कि बी आपका 16 होता है। किसके लिए होता है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर के लिए होता है। फिर यहीं पर अगर बात करें कि डेसिमल नंबर के लिए आपका बेस या फिर रेडिक्स क्या बनता है, तो जो आपका डेसिमल नंबर, तो सबसे पहले डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है कुछ इस तरह से रहता है। सपोज तो यहाँ पे जो आपका डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे आपका बेस या फिर रेडिक्स पूछेगा। तो जाहिर सी बात है जो आपका डेसिमल नंबर होते हैं उसका जो बेस या फिर रेडिक्स होता है ये जो होता है आपका कितना होता है, 10 होता है। फिर इसी तरह अगर बाइनरी नंबर का अगर पूछा जाए कि अगर बाइनरी नंबर का जो आपका बेस या फिर रेडिक्स कितना बनता है, बाइनरी नंबर का अगर बेस या फिर रेडिक्स पूछे तो कितना बनता है, तो ये आपका 2 बनता है। ठीक है, अब ये तो डिजिटल नंबर का पहला प्रश्न था कि जो आपका डिजिटल नंबर, किसी भी डिजिटल नंबर से आपको पूछे जाते हैं कि जो आपका बेस या फिर रेडिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका ऑक्टल के लिए जो आपका बेस या फिर रेडिक्स होता है वो 8 होता है। डेसिमल नंबर के लिए जो आपका बेस या फिर रेडिक्स होता है वो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए जो आपका बेस या फिर रेडिक्स होता है वो 2 होता है। और हेक्साडेसिमल के लिए जो आपका बेस या फिर रेडिक्स होता है वो आपका 16 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिजिटल नंबर से अगर पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यहाँ से होता है, यानी आपको बेस या फिर रेडिक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आगे चले तो इसके बाद हम लोग डिजिटल नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डिजिटल नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है, डिजिटल नंबर का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ये 2 तरह से करते हैं। 2 तरह से होता है। एक तो होता है आपका वेटेड नंबर सिस्टम, एक आपका वेटेड नंबर सिस्टम होता है और एक आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका डिजिटल नंबर का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये 2 तरह से करते हैं। एक आपका होता है वेटेड नंबर सिस्टम और दूसरा जो होता है आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है। अगर बात करें वेटेड नंबर सिस्टम, कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेटेड नंबर सिस्टम होता है ये आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, एंड जो आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है ये आपका नॉन पोजिशनल होता है। यानी कि जो आपका वेटेड नंबर होता है
ये आपका पोजिशनल होता है, पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम होता है। और जो आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है ये आपका नॉन पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, नॉन पोजिशनल होता है ये। तो ये आपका नॉन पोजिशनल कहने का मतलब है कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो आपका वेटेड नंबर सिस्टम होता है ये पोजिशनल होता है, और जो आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है ये आपका नॉन पोजिशनल होता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो जो आपका वेटेड नंबर सिस्टम में जो आपका डिजिटल नंबर आते हैं वो आपका पहला तो है कि इसमें आपका डेसिमल नंबर सिस्टम आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर आपका इसमें आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आपका इसी में आता है, वेटेड नंबर सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल। उसके बाद एक आपका BCD कोड यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि BCD कोड, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये भी आपका वेटेड नंबर सिस्टम में आते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं यानी कि आपका डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल एंड आपका BCD कोड, ये सभी जो होते हैं आपका वेटेड होते हैं, यानी वेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी जो होता है आपका पोजिशनल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि इसमें कौन सा नंबर, यानी कि आपको नंबर दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पोजिशनल है या फिर नॉन पोजिशनल है। फिर अगर अनवेटेड की अगर बात करें तो अनवेटेड में जो आपका डिजिटल नंबर आते हैं वो है आपका एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड, और एक आपका जो होता है यूनिट डिस्टेंस कोड होता है, यानी कि आपका एक ग्रे कोड होता है। ठीक है, ग्रे कोड होता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, ये दोनों जो आता है आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी ये दोनों जो नंबर है यानी कोड है आपका एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, ये दोनों जो है आपका अनवेटेड होता है, यानी कि ये नॉन पोजिशनल भी होते हैं। यहाँ से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान में रखें तो आप रख सकते हैं कि जो आपका एक्सेस 3 कोड होता है, एक्सेस 3 कोड को जो है सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहा जाता है। इसे सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड भी से कहा जाता है। और जो आपका ग्रे कोड होता है तो ग्रे कोड को जो है यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है। एक तो आपका यूनिट डिस्टेंस कोड और दूसरा इसके कहा जाता है आपका साइक्लिक कोड, इसे साइक्लिक कोड भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं कि जो आपका ग्रे कोड को क्या कहा जाता है। तो ग्रे कोड को पहला है कि यूनिट डिस्टेंस भी कहा जाता है और साइक्लिक कोड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं कि यूनिट डिस्टेंस कोड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रे कोड, या फिर साइक्लिक कोड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रे कोड, and the access 3 code is also called the self complementing code। ये तो है कि क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इन जो डिजिटल नंबर को हम लोग देखें इसमें क्लासिफिकेशन इन वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम में, तो इसका हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं एक डिजिटल नंबर से दूसरे डिजिटल नंबर में। एग्जामिनेशन में प्रश्न रहते हैं कि जब आपका जैसे ऑक्टल दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसका बाइनरी क्या होगा, या फिर बाइनरी दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसका डेसिमल क्या होगा या फिर हेक्साडेसिमल। फिर एक्सेस 3 कोड या फिर बाइनरी कोड दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है इसका ग्रे कोड क्या होगा या फिर उसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम किसी एक डिजिटल नंबर का कन्वर्ट किसी दूसरे डिजिटल नंबर में करते हैं। तो पहला देख लेते हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर, तो आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका, जैसे सपोज डेसिमल नंबर है तो 16, ये आपका कोई डेसिमल नंबर है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है कुछ इस तरह से रहता है, ये आपका डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखते हैं कि इसका आखिर हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका बाइनरी कन्वर्सन होगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका डेसिमल नंबर का जो नंबर है यानी 16, इसे हम लोग जो है 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे आपका 16 है, इसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से अगर डिवाइड करते हैं
तो 8 दूनी 16, यहाँ पे एक भी शेष नहीं आ रहा है तो शेष हम लोग इधर लिखते हैं 0। उसके बाद फिर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, शेष यहाँ पर भी नहीं है तो 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी सक्सेसफुली जो है आप 2 से डिवाइड करते जाइएगा यहाँ से, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर भी जो है आपका शेष यानी रिमाइंडर जो है आपका 0 है। फिर अगर 2 से डिवाइड करते जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी लिखने के लिए जो हम लोग नीचे से यहाँ से रिवर्स चलते हैं, यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको पहले लिखेंगे यानी 1, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। ये चूँकि यह जो है आपका बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर का जो बेस और रेडिक्स होता है 2, तो आपको यहाँ पे 2 दिखाना होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो डिजिटल नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका डेसिमल नंबर आप ये लिखे हैं, इसका जो बाइनरी होगा ये आपका 1 and 4 0, ये आपका बाइनरी कन्वर्सन होगा। ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग आखिर डेसिमल का जो है ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। डेसिमल को हम लोग को बदलना है ऑक्टल में। तो आप जानते हैं कि जो आपका डेसिमल का जो बेस या फिर रेडिक्स होता है वो 10 होता है, एंड जो आपका ऑक्टल का जो बेस और रेडिक्स होता है ये आपका कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को डेसिमल को अगर ऑक्टल में बदलना हो, तो ऑक्टल का जो डेसिमल यानी जिसमें बदलना हो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें बदलना होता है उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे एक अगर डेसिमल नंबर की अगर बात करें यहीं पे, तो ये अगर मान के चलिए डेसिमल नंबर अगर लेते हैं, तो इसको अगर ऑक्टल में बदलना है, तो जो आपका ऑक्टल यानी जिसमें बदलना होता है उसका बेस लेते हैं हम लोग, और बेस से जो है हम लोग को इसमें डिवाइड करना होता है। तो बेस से जैसे आप डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इसके बाद हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। तो जो डेसिमल को हम ऑक्टल में लिखना होगा, तो यहाँ नीचे से हम लोग शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे सबसे पहला है यहाँ पे 2, उसके बाद आता है 0, और जो आपका ये ऑक्टल है तो यहाँ पे 8। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आपका डेसिमल नंबर है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल नंबर में, तो ये आपका कुछ इस तरह आता है। तो ये आपका जो है डेसिमल नंबर का कन्वर्शन हो गया आपका ऑक्टल में। फिर अगर यहीं पे अगर देखते हैं कि हम लोग आखिर ये तो हो गया कि डेसिमल को बाइनरी में बदले, फिर डेसिमल को ऑक्टल में बदले, फिर देख लेते हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में आखिर कैसे बदलेंगे। तो ठीक उसी तरह जैसे कि आपको मान के चलिए कि डेसिमल को बदलना है हेक्सा में, तो आप जानते हैं कि डेसिमल का जो आपका बेस या फिर रेडिक्स होता है ये 10 होता है, और जो आपका हेक्साडेसिमल का जो बेस या फिर रेडिक्स होता है ये आपका कितना होता है, 16 होता है। तो जिसमें बदलना होता है, ध्यान दीजिए कि जिसमें बदलना होता है उसका बेस या फिर रेडिक्स लिया जाता है और उससे डिवाइड किया जाता है डेसिमल में। तो सपोज कोई अगर डेसिमल नंबर हम लोग ले लेते हैं 16 ही लेते हैं डेसिमल नंबर, तो इसको अगर हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो 16 को जो है हम लोग फिर 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका हेक्साडेसिमल है इसका बेस 16 है, और जानते हैं कि जिसका हम लोग को जिसमें अगर कन्वर्ट करना होता है उसके बेस या फिर रेडिक्स जो है डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 एकम 16, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका 0 है। इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 16 है। तो जब हम लोग लिखेंगे इसको तो नीचे से जो है स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 और 0, ये आपका हेक्साडेसिमल हो जाता है। यानी कि मान के चलिए आपको 16, अगर ये आपका डेसिमल नंबर है इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10, ये आपका 16 हेक्साडेसिमल। यानी कि ये आपका डेसिमल नंबर को जब हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये तो हो गया कि डेसिमल से बाइनरी या फिर डेसिमल से ऑक्टल या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये।
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी से यदि डेसिमल में करना हो या फिर ऑक्टल से डेसिमल करना हो या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल करना हो तो फिर कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बाइनरी से डेसिमल अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, इससे पहले हम लोग देखें कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलते हैं, और अभी देख लेते हैं कि हम लोग बाइनरी से डेसिमल बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे मान के चलिए कोई अगर नंबर ले लेते हैं हम लोग बाइनरी नंबर, जैसे 1 0 0 1, ये हम लोग कोई बाइनरी नंबर लिए, तो बाइनरी नंबर का आप जानते हैं कि जो आपका रेडिक्स या फिर बेस होता है ये आपका 2 होता है, और जो आपका डेसिमल नंबर इसे हमको बदलना है किसमें, डेसिमल में, तो ये आपका डेसिमल। आखिर ये आपका बाइनरी है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है तो कितना होगा n की जगह पे। तो देखिए बाइनरी से अगर डेसिमल बदलना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका बाइनरी का जो आपका बेस होता है ये आपका 2 बेस या फिर कह सकते हैं रेडिक्स जो होता है ये आपका 2 होता है। तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए जो है हम लोग को दाएं से जो है बाएं की तरफ चलना पड़ता है, और लिखते हैं हम लोग क्या, 2 के पावर 0 फिर प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस, इसी तरह जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो मान के चलिए आपको बदलना है 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसे आपको डेसिमल बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए हम लोग किधर से स्टार्ट करते हैं, दाहिने तरफ से। तो यहाँ पे दाहिने स्थान पर जो है आपका 1 है, तो ये आपका 1 लेते हैं और यहाँ पे इंटू करते हैं 2 के पावर 0 ये, फिर प्लस, फिर आपका 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 3, यानी ये जो है हम लोगों को सक्सेसिवली इंक्रीज करना पड़ता है पावर, यानी 2 के पावर 0 फिर 2 के पावर 1 फिर 2 के पावर 2 और फिर 2 के पावर 3। और ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 1 से, तो ये आपका 1 यहाँ से लिखते हैं हम लोग, 1 है तो 1 इंटू इतना, फिर 0 है तो 0 इंटू इतना, फिर 0 है तो 0 इंटू इतना, फिर 1 है तो 1 इंटू इतना। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आपका 8 होगा, 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका 8 होगा प्लस ये आपका 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आप देख रहे हैं जो आपका ये जो नंबर आएगा ये आपका आएगा 9 आएगा। ये जो नंबर है आपका डेसिमल है। तो देख रहे हैं कि जब हम लोग 1001 ये आपका बाइनरी नंबर है, जब इसे हम लोग डेसिमल में बदले तो कितना आ गया, 9। ये आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन होता है। फिर अगर देखें कि हम लोग को अगर ऑक्टल से अगर डेसिमल बदलना हो तो फिर कैसे बदलेंगे। दूसरा नंबर अगर देख लेते हैं कि हमें बदलना हो ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल हम लोग देख लेते हैं कैसे बदलते हैं। देखिए ऑक्टल से डेसिमल, तो आप जानते हैं कि जो आपका ऑक्टल होता है इसका फिर बेस या फिर रेडिक्स होता है 8, और जो आपका डेसिमल होता है इसका बेस या फिर रेडिक्स होता है कितना, 10। तो जब आपको ऑक्टल से डेसिमल बदलना हो तो आपको ध्यान में रखने वाली पहली बात है कि हम लोग दाहिने से बाएं की तरफ चलते हैं कुछ इस तरह से। 8 है इसका बेस या फिर रेडिक्स लेके, तो 8 की पावर 0 प्लस 8 के पावर 1 प्लस 8 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 3, कुछ इसी तरह से जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। आप सपोज यहाँ पे कोई आपका ऑक्टल नंबर दिया है 271, ये आपका ऑक्टल नंबर दिया है, इसे आपको बदलना है डेसिमल में।
तो कितना होगा n की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका यहाँ से 1 यानी दाहिने तरफ से अगर चलते हैं तो 1, तो 1 यहाँ पे ये लिखते हैं, फिर इंटू करते हैं जो आपका 8 के पावर 0 है, ये आपका 0, फिर प्लस 8 के पावर 1 इंटू आपका ये 7, फिर प्लस 8 के पावर 2 इंटू ये आपका 2। इसके बाद तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। यदि यहाँ पे डिजिट और रहती तो इसी तरह जो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर इसे आप सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 64 प्लस 7 इंटू 8 प्लस ये आपका 1 आएगा, क्योंकि 8 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो 64 इंटू अगर करते हैं 2 तो आपका 128 आएगा, प्लस ये आपका 56 और ये प्लस 1। इसे जब ऐड करते हैं तो 8 है 6 14, 14 1 15 5, हाथ में 1, 6 और 2 8 और ये आपका 1, यानी कि 185 आपका डेसिमल में आएगा। ये कितना होगा 185, यानी कि जब एक ऑक्टल नंबर 271 को आप यदि डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा 185, ये आपका डेसिमल इसका कन्वर्सन हो गया। फिर यहीं पे देख लेते हैं कि हम लोग को अगर हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि जो आपका हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल की जो आपका बेस या फिर रेडिक्स बनता है ये आपका 16 होता है, और डेसिमल के लिए तो आप जानती हैं कि आपका 10 होता है। तो सपोज कोई आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 1 0 और ये आपका 16, कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे आपको बदलना है डेसिमल नंबर में, तो n की जगह पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हेक्साडेसिमल से आपको डेसिमल में बदलना है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप जानते हैं कि जो आपका हेक्साडेसिमल का जो आपका बेस या फिर रेडिक्स होता है ये 16 होता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं 16 के पावर 0 प्लस 16 के पावर 1 प्लस 16 के पावर 2 प्लस 16 के पावर 3, इसी तरह जो हम लोग दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नंबर दिया है 10 और ये आपका 16। ठीक है, इसे आपको बदलना है डेसिमल में, तो आपको यहाँ से 0 यानी पहला डिजिट है तो 0 इंटू 16 के पावर आपका ये 0 प्लस फिर यहाँ से आपको 1 लेना है, 1 इंटू फिर इसका नेक्स्ट तो 16 के पावर 1। इसी तरह इसके बाद यदि कोई डिजिट होता तो फिर वो डिजिट लेते और फिर इसके आगे वाला नंबर ये लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 16 प्लस ये आपका कितना होगा 0, इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये आपका 16, यानी ये आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि आप 16 10 ये आपका हेक्साडेसिमल को यदि आप बदलते हैं बाइनरी में डेसिमल में, तो इसको आपको लिखना होगा 16 ये आपका 10, यानी ये आपका बाइनरी नंबर। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल या फिर ऑक्टल से डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्सन करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसे जो हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं या फिर बाइनरी से हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग बाइनरी से आखिर कैसे जो हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे या फिर बाइनरी से कैसे जो हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बाइनरी का आप जानते हैं कि बाइनरी का जो आपका रेडिक्स या फिर बेस जो होता है आपका 2 होता है, और ऑक्टल का जो आपका बेस जो होता है ये आपका कितना होता है 8 होता है। सपोज कोई आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ है 110110, ये आपका कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसे आपको बदलनी है किस में, इसे आपको बदलनी है ऑक्टल नंबर में। कितना होगा,
तो देखिए, इसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर किसी बाइनरी को अगर आपको बदलना है ऑक्टल में, तो जो आपका बाइनरी में जितने भी डिजिट हैं उसका ग्रुपिंग किया जाता है 3 में, यानी 3 का इसको ग्रुप किया जाता है। किधर से? दाहिने तरफ से आपका ग्रुपिंग बनाया जाता है। तो दाहिने तरफ मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है बाइनरी नंबर 11010, ये आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ है। तो दाहिने तरफ से जब हम लोग 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो आपका 0 1 0 ये आपका 3, फिर आपका 1 1 और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग 0 लिख के इसको 3 का डिजिट पुराएंगे और 3 का ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 ग्रुप। तो जब 2 ग्रुप इसको जब आप इन 2 ग्रुप को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो यही आपका जो है ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 1, तो 1 1 का अगर हम लोग डेसिमल लिखना हो तो कितना लिखेंगे डेसिमल। तो देखिए इसके सबसे पहले देख लेते हैं 0 1 1 का हम लोग डेसिमल लिखते हैं, ठीक है। तो डेसिमल लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका 1 1 और ये आपका 0, तो 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2, यही तो करते हैं किसी बाइनरी को डेसिमल बदलने के लिए। देखिए ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 2 और ये प्लस 1, यानी कितना लिखेंगे इसको जब डेसिमल में लिखना हो तो 3 लिखेंगे, ठीक। फिर इसी तरह इस ग्रुप को देख लेते हैं कि इसको डेसिमल में कितना लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 1 0 दिया हुआ है, इसको आपको बदलना है डेसिमल में। तो कैसे बदलेंगे, 0 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस आपका 0 इंटू 2 के पावर आपका 2 लिखेंगे। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 0, ये फिर 2 और ये आपका 1, सॉरी ये आपका 0, यानी कि इसका जो डेसिमल यानी कि 0 1 0, ये जो ग्रुपिंग हम लोग किए हैं 2 में 0 1 0 और 1 1 0, तो पहला जो आपका 0 1 0 इसको जब आप डेसिमल में बदलिएगा तो ये आपका 2 आएगा, और दूसरा जो आपका 0 1 1 है इसको जब आप डेसिमल में बदलिएगा तो 3 आएगा। इसे जब आप डेसिमल में लिखिएगा दोनों ग्रुप को तो कैसे लिखिएगा, 3 2 लिखिएगा, और जो इसका बेस बन जाएगा ये आपका 8 बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0 है, इसको आपको यदि ऑक्टल में बदलना है तो कितना लिखेंगे, 32, और ये आपका ऑक्टल बन जाएगा। यानी कि आप ध्यान रखिए कि बाइनरी से अगर आपको ऑक्टल में बदलना है तो सबसे पहले आपका बाइनरी नंबर का जो है 3 का ग्रुपिंग किया जाता है, यानी आपका 0 1 0 1 1 है तो इसको आपको 3 का ग्रुपिंग करना पड़ता है। किधर से, दाहिने तरफ से, इस तरफ से आपका 3 का ग्रुपिंग हमने किया 0 1 0 और फिर 1 1, उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लेकर लिख सकते हैं। फिर ग्रुपिंग करने के बाद जो है आप इस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में बदलना पड़ता है। डेसिमल में बदलने के बाद आप जो नंबर लिखिएगा ये आपका ऑक्टल नंबर आ जाता है। फिर इसी तरह देख लेते हैं कि आप बाइनरी से आखिर हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी का ठीक उसी तरह आप जानते हैं कि बाइनरी का जो आपका रेडिक्स या फिर बेस होता है ये आपका 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस या फिर रेडिक्स जो होता है आपका 16 होता है। मान के चलिए कोई आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 1 0 1, ये आपका कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आपको बदलना है किसमें, हेक्साडेसिमल में बदलना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो इसके बदलने के लिए यानी कहने का मतलब है कि यदि आप किसी बाइनरी नंबर को बदलना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो जितने भी बाइनरी नंबर के डिजिट होते हैं उसको 4 के ग्रुपिंग में हम लोग बांट लेते हैं। किधर से, दाहिने तरफ से। तो देखिए 1 1 0 1 1 0 1, तो दाहिने तरफ से जब आप इसको ग्रुपिंग कीजिएगा कितने ग्रुप में, 4 के ग्रुप में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुपिंग किया जाता है। तो 4 का ग्रुपिंग हम लोग करते हैं दाहिने तरफ से, तो 1 2 3 ये 4, फिर 1 2 3, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लिख करके जो है 4 का ग्रुप बना सकते हैं। फिर ग्रुपिंग करने के बाद जब इसको आप डेसिमल नंबर में बदलिएगा
तो डेसिमल नंबर में देखते हैं बदल के। तो पहला ग्रुप है आपका 1101। जब आप इसे डेसिमल में बदलिएगा तो कितना आएगा, तो डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आएगा आपका 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 8 प्लस 4 प्लस ये आपका 0 और ये आपका 1, यानी कि 8 4 12 1 13, ये आपका 13 बनता है। फिर दूसरा जो ग्रुपिंग है आपका कितना है, दूसरा ग्रुप में 0 1 1 0। इसको जब आप बाइनरी में बदलिएगा तो कितना होगा, देखिए 0 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 0 प्लस ये आपका 4 प्लस ये 2 और ये प्लस 0, तो 4 और 2 6 आपका इसका बनता है। यानी कि पहला ग्रुप का जो हम डेसिमल बदले तो ये आपका 13 और दूसरे ग्रुप का जब हम डेसिमल करते हैं तो ये आपका 6। जब इसे आप लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, ये आपका 13 लिखेंगे 13, और दूसरा ग्रुप का जो है ये आपका 6 है, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मेरा बाइनरी नंबर है 11011101, इसको जब हेक्साडेसिमल में बदलिएगा तो कितना आएगा 613, ये आपका हेक्साडेसिमल आता है। 613 आपका ये हेक्साडेसिमल बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे यही थी कि जब हम लोग बाइनरी से ऑक्टल करते हैं तो दाहिने तरफ से 3 का ग्रुपिंग करते हैं और उसे फिर डेसिमल में लिखने के बाद जो है ऑक्टल में कर लेते हैं। फिर बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल करना होता है तो इसमें मेन पॉइंट है कि हम लोग बाइनरी का जो डिजिट होता है उसको 4 के ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो है आप उसको डेसिमल में करते हैं। डेसिमल में करने के बाद जो वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बाइनरी से हम लोग एक्सेस 3 कोड या फिर बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि आपको बाइनरी से ग्रे कोड पूछा जाता है या फिर ग्रे कोड दे दिया जाता है, उससे बाइनरी कोड पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए आपको अगर बदलना हो बाइनरी से ग्रे कोड में, ठीक है, बाइनरी से आपको ग्रे कोड में बदलना हो तो सबसे पहले बाइनरी का जो हम लोग देख लेते हैं, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट, अगर कोई बाइनरी नंबर लेते हैं तो आप सपोज 10101 कोई बाइनरी नंबर लिए, इसको हमको बदलना है ग्रे कोड में, ठीक है, ग्रे कोड में बदलना है। तो ग्रे कोड में बदलने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली मेन बात होती है एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर गेट का जो आपका ऑपरेशन होता है ये आपको ध्यान में रखने वाली बात होती है। और एक्सोर ऑपरेशन में क्या करता है कि यदि आपका कोई 2 यानी कि A बराबर B है, एक्सोर ऑपरेशन आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो इसमें कहता है कि यदि आपका A बराबर B है तो आपका जो सिग्नल मिलता है वो आपका 0 मिलता है, जो आपका आउटपुट मिलता है ये कितना मिलता है, 0 मिलता है। और यहीं पे अगर A बराबर नॉट B तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिलता है ये आपका 1 मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बाइनरी से ग्रे में बदलने के लिए एक्सोर ऑपरेशन का ध्यान में रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो देखिए हम देख लेते हैं इस बाइनरी नंबर को कैसे जो हम लोग ग्रे में बदलेंगे। ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको आपको बदलना है ग्रे कोड में। तो ग्रे कोड में बदलने के लिए सबसे पहले जो आपका इधर से पहला नंबर होता है इसे हम लोग एज वेल एज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग डिजिट लिखते हैं उसके लिए हमें ये सक्सेसिव, इधर से आपका ये सक्सेसिव, इस दोनों के बीच एक्सोर ऑपरेशन किया जाता है। तो 1 0, देखिए दोनों अनइक्वल है और अनइक्वल के केस में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये आपका 1 होगा। फिर इसके आगे चलते हैं सक्सेसफुली, तो ये आपका 0 1, ये भी अनइक्वल है
और अनइक्वल के केस में आपका 1 मिलेगा। फिर ही चलते हैं तो 1 0, ये भी आपका अनइक्वल है तो अनइक्वल में 1। फिर इसके आगे चलते हैं तो 0 1, ये भी आपका अनइक्वल है तो इस केस में भी आपका 1। तो ये जो आपका मिल जाता है, ये कितना मिल जाता है, ये आपका ग्रे कोड हो जाता है। ये क्या होगा, ये आपका ग्रे कोड होता है। फिर यहीं पे दूसरा अगर बाइनरी नंबर लेते हैं 1 1 0 0 1, ठीक है, कोई बाइनरी नंबर लिए। अब इसको अगर मान के चलिए बदलना है ग्रे कोड में तो कैसे बदलेंगे, 1 है तो सबसे पहले 1 को तो आपका जो करते हुए लिखना है। उसके बाद सक्सेसिव जो आपका 1 और 1, इसके बीच क्या किया जाता है, XOR ऑपरेशन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 और 1 दोनों इक्वल है और इन इक्वल के केस में क्या मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। तो 1 और 1 यहाँ पे आपका 0, फिर 1 और 0 ये अनइक्वल है और अनइक्वल के केस में आपका 1 मिलता है तो 1, फिर 0 और 0 इसके भी XOR ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 और 0 इक्वल है। इक्वल के केस में क्या मिल रहा है, 0, तो यहाँ पे 0, फिर 0 और 1 ये अनइक्वल है। अनइक्वल के केस में क्या मिल रहा है, तो 1 मिला है तो ये आपका 1, यानी ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका ग्रे कोड हो जाएगा। और ये आपका ग्रे कोड हो जाएगा। फिर यहीं पे अगर देखते हैं कि आपको ये तो है कि बाइनरी से ग्रे में हम लोग कन्वर्ट किए हैं। अब यदि आपको ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब मान के चलिए यहीं पे हम लोग एक बाइनरी नंबर, यहीं पे हम लोग एक ग्रे कोड ले लेते हैं। सपोज आपको क्या बदलना है, यहाँ पे आपको ग्रे से आपको बाइनरी बदलना है। एक ग्रे नंबर ले लेते हैं, ग्रे कोड ले लेते हैं 10101, ये एक ग्रे कोड ले लिए, ठीक, ये आपका एक ग्रे कोड है। इसे आपको बदलनी है किस में, बाइनरी में। तो ग्रे से जब आपको बाइनरी में बदलना हो तो यहाँ भी XOR ऑपरेशन को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो XOR ऑपरेशन करते हैं उसको ध्यान में रखना कुछ इस तरह से किया जाता है XOR ऑपरेशन का। तो जो आपका ये 1 पर यहाँ पर जो XOR ऑपरेशन करते हैं उसको ध्यान में इस तरह रखा जाता है कि जो आपका 1 है तो 1 तो एज वेल एज लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग XOR ऑपरेशन करते हैं वो इसके बीच नहीं किया जाता है। अब जो ऑपरेशन किया जाएगा वो आपका इस 1 और इसके बीच किया जाता है। तो देखिए 1 और 0 अनइक्वल है और अनइक्वल के केस में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है तो 1। फिर अब इस 1 से और इस 1 के बीच XOR ऑपरेशन, तो देखिए दोनों इक्वल है और इक्वल के केस में क्या मिलता है, 0। फिर इस 0 और इस 0 के बीच होगा XOR ऑपरेशन, दोनों इक्वल है, इक्वल के केस में क्या बन रहा है, तो 0। अब फिर इस 0 और इस 1 के बीच XOR ऑपरेशन होगा तो कितना मिलेगा, 0 और 1 अनइक्वल है, अनइक्वल के केस में 1। तो ये आपका क्या मिलेगा, बाइनरी नंबर। अब देख रहे हैं कि पहले हम लोग जब बाइनरी से ग्रे में बदलते हैं तो 10101 आया। अब फिर यहीं पे अगर ग्रे को यानी 10101 इसको अगर बाइनरी में बदलते हैं तो कितना आ जाता है, 11001, यानी कि ये बाइनरी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर कैसे जो है एक बाइनरी नंबर को हम लोग एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सेस 3 कोड में। एक्सेस 3 कोड में हमें कन्वर्ट करनी है, ठीक है। बाइनरी को किस में कन्वर्ट करनी है, एक्सेस 3 कोड। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि आखिर कैसे जो है बाइनरी कोड को हम लोग एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक बाइनरी कोड को आपको कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 कोड में, ठीक है। एक्सेस 3 कोड में आपको कन्वर्ट करना है किसे, बाइनरी नंबर को। देखिए बाइनरी का जैसे आप जानते हैं कि जो आपका बेस या फिर रिप्रेजेंटेशन जो होता है कुछ इस तरह से, तो मान लेते हैं कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं 11010, ये कोई हम लोग बाइनरी नंबर ले लिए। अब इस बाइनरी को हमें बदलना है एक्सेस 3 कोड में। तो एक्सेस 3, देखिए नाम में ही एक्सेस 3 यानी कि 3 हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो देखिए 3 जब लिखेंगे हम लोग डेसिमल में, तो डेसिमल में लिखेंगे 3। अब इसको जब आपको इसमें ऐड करना हो तो ये तो बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर है तो इसका मतलब इस 3 को हमें बाइनरी में बदलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 को जब बाइनरी में बदलेंगे तो कितना आएगा,
ये आपका 1 और 1 आएगा, ठीक है, 1 और 1 आएगा, ये आपका 1 और 1, ये 0, ये आपका किस में हो जाएगा, इस 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, बाइनरी नंबर में। अब इससे हमें बढ़ाना है, किस में, एक्सेस 3 करना है, यानी कि इस बाइनरी में हमें एक्सेस 3 यानी इस बाइनरी का एक्सेस 3 निकालना है। तो इसको ऐड करेंगे इसमें। सपोज यहाँ पे आपका बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है, 11010, इसको आपको बदलना है एक्सेस 3 कोड में। एक्सेस 3 यानी 3 को ऐड करना है। तो 3 को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, 011, तो 011 इसको आप ऐड कीजिए। तो देखिए 01111 0, फिर यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो 10101, तो ये आपका 1, ये आपका 1 और ये फिर 1, ये जो नंबर आएगा ये आपका एक्सेस 3 कोड होता है इस बाइनरी का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बाइनरी से एक्सेस 3 कोड में बदलें। हाँ, तो इस वीडियो में हमने बताया कि किसी डिजिटल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बेस या फिर रेडिक्स कौन सा होता है, इसको फिर कैसे क्लासीफाई किए, यानी कि एक आपका किए वेटेड नंबर सिस्टम और एक आपका अनवेटेड नंबर सिस्टम। वेटेड नंबर सिस्टम आपका पोजिशन नंबर सिस्टम बताया कि वेटेड नंबर सिस्टम आपका पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम होता है, और आपका जो अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है ये आपका नॉन पोजिशनल होता है। वेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो आपका आता है डेसिमल नंबर आते हैं, बाइनरी नंबर आते हैं, ऑक्टल ये, और आपका हेक्साडेसिमल, फिर आपका बीसीडी कोड भी आपका वेटेड नंबर सिस्टम ही होता है। बीसीडी नंबर कहने का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर अगर बात करें अनवेटेड नंबर सिस्टम की, तो अनवेटेड नंबर सिस्टम में हमने बताया कि इसमें आपका ग्रे कोड और एक आपका एक्सेस 3 कोड आता है। जो आपका ग्रे कोड होता है, तो ग्रे कोड को हमने बताया कि ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है, या फिर इसे साइक्लिक कोड भी कहा जाता है, ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर हमने बताया कि जो आपका एक्सेस 3 कोड होता है, तो एक्सेस 3 कोड को कहा जाता है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड कहा जाता है। फिर हमने इन डिजिटल नंबर का कन्वर्शन बताया कि कैसे हम किसी बाइनरी को डेसिमल या फिर डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में करते हैं, और कैसे जो है हम लोग बाइनरी को डेसिमल या फिर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल करते हैं। इसके बाद हमने बताया कि कैसे आप किसी बाइनरी कोड को कैसे आप ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैसे जो है किसी ग्रे कोड को किसी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद भी हमने बताया कि कैसे आप किसी बाइनरी कोड को जो है एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए डिजिटल नंबर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं, ठीक है, जो हमने आपको बताया। यह वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।